ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 4 जून 2026। वरदान है, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूरत भव। आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूरत भव। परस्थिति क्या है, स्वस्थिति क्या है? पर माना दूसरा है, स्व मायना मैं कौन? आत्मा। पर कौन? आत्मा के बिना बाकी जो कुछ भी है ना, वो सभी पर ही है। और कोई आत्मा हो, तीनों लोक हो, या पंच तत्व, या शरीर, मन बुद्धि संस्कार, जो भी कर्मेंद्रिय, ये सभी पर है। एक निराकार शक्ति आत्मा मैं हूं। ऐसे तो हम कहते हैं मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा देश है, मेरा दुनिया है, मेरा विश्व है। कहने में तो कहते, लेकिन उसका मालिक मैं नहीं हूं। तो है ना? तो सिर्फ मैं आत्मा निराकार हूं, यही सच्चाई है। तो आपने जन्म जन्मांतर से किया हुआ जो विकर्मों का बोझ है, वो परिस्थिति के रूप में आपको हिसाब चुकता करने के लिए आता है। शरीर की बीमारी के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, परिवार के मेंबर के रूप में, अलौकिक परिवार के रूप में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के रूप में, पंच तत्वों द्वारा ऐसे उसका जो स्थिति है, माना कोई पंच तत्वों का, आत्माओं का जो विकार से भरा हुआ जो स्थिति आपके ऊपर वार करने के लिए आता है, तो उस समय क्या करें? स्थूल के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं। शरीर के लिए कुछ ऐसे परिस्थिति का प्रभाव न पड़े तो शरीर को घर में रखते हैं, चार दीवार बनाकर। पाँव के लिए स्लीपर पहनते हैं। बारिश आ गया तो अम्ब्रेला लगा देते हैं। ठंडी है तो स्वेटर पहन लेते हैं साथ में। भविष्य में कोई भी परिस्थिति आ सकता है करके थोड़ा बैंक बैलेंस भी रखते हैं, गोल्ड भी रखते हैं। राइट? एजुकेशन। हाँ, वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कभी भी इमरजेंसी आ सकता है करके थोड़ा ग्रोसरीज पे भी स्टॉक रखते हैं, मेडिसिन भी रखता है, और ब्लड टेस्टिंग मशीन्स, शुगर के लिए, बीपी के लिए, ऐसे ही वेराइटी साधन को हम अपनाते हैं। हाँ, भविष्य में करंट नहीं रहेगा तो इन्वर्टर, ऐसे बहुत कुछ साधन, जो परिस्थिति आया, इस स्थूल साधन द्वारा परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करें। अच्छा, ये सभी ठीक है। शरीर किस द्वारा, शरीर के कारण से आपको परिस्थिति आया, आप तो इसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आत्मा के लिए आया तो शरीर का धन, शरीर का कोई व्यक्ति या रिश्तेदार, बैंक बैलेंस काम पर आएगा नहीं, है ना? तब क्या हो जाएगा? आप अकाल काल मूर्त माना, काल मूर्त माना या अकाल मूर्त, बाबा कहते अकाल, भगवान को कहते अकाल, माना कालों का काल, माना मर जाना। मर जाना माना यहाँ आत्मा शरीर त्याग करती है, वो मरना नहीं है। लेकिन परिस्थिति के प्रभाव में आकर के दुख को, चिंता का अनुभव करना, और करना भगवान हम सहन नहीं कर सकते हैं, कब हम लेकर जाएंगे। माना वो जो सिचुएशन आपको दुखमय होगा, और बहुत आत्मा मन बुद्धि द्वारा दर्द का अनुभव करती है, उसको कहते अकाल। और आपको बहुत कुछ खुशी होती है, सफलता होता है, आनंद मिलता है, शांति मिलता है। आपको लगता है
कि और भी थोड़ा समय इस दुनिया में जीना है, रहना है। तो आज बाबा ने कहा, बच्चे आप जानते हो भविष्य में कभी भी परिस्थितियां किसी भी रूप में आ सकती है। हम लोगों को अभी हमारे लिए एक साधन मिला। क्या है वो? आत्मिक उन्नति। जितना आप ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बनते हो, भगवान की शक्ति सारे विश्व में बांटने के लिए, देने के लिए निमित्त बनते हो, उतना क्या होता है, आपके अकाउंट में जमा होने लगता है। जिस आप लौकिक दुनिया में जितना काम करते हो, आपके अकाउंट में वो जो ओनर, जो धन, आपका सैलरी, प्रॉफिट, कमीशन, डिविडेंड जमा करता है ना, ऐसे ही ईश्वरीय सेवा करने के बाद भले तन से, मन से, धन से, किसी भी वैरायटी से सेवा करते ही जो सेवा का फल है आत्मा के अकाउंट में जमा होता है। इसके फलस्वरूप आपके पास शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्तियां, ये सभी जमा होने लगती हैं। आपके पास ये जो जमा है, उस जमा के खाते से आप क्या कर सकते हो, जो परिस्थिति आता है उसको पेमेंट कर सकते हो। भले फाइनेंशियल इश्यू हो, भले शरीर का बीमारी हो, बच्चों का एग्जाम हो, या बच्चों का स्कूल पेमेंट करने का फीस हो। अभी क्वेश्चन, कई कॉलेज में धन के बदले हम आपको मेडिटेशन देंगे, शांति देंगे, सुख देंगे करके वो चुपचाप रहेंगे क्या? ऐसा नहीं। जितना आप राजयोग करते हो ना, उतना उस समस्या से बाहर आने के लिए कुछ ना कुछ आपको समाधान मिल जाएगा। इसी द्वारा लोन मिल सकता, कोई आकर आपको हेल्प कर सकता है। उसके बदले में आप अपने पास जो ईश्वरीय शक्ति है वो आप पेमेंट करेंगे। तो आत्मिक उन्नति द्वारा, इस साधन द्वारा आप सारे परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। और आत्मिक जो अकाउंट में जो स्टॉक है, जमा है, उसको कोई लूट नहीं सकता। अगले जन्म में भी आप लेकर जा सकते हो। वो जो साधन द्वारा सारे परिस्थितियों के ऊपर आप विजय प्राप्त करते हो, उसका रिजल्ट्स है। माना आपके पास स्थिति बहुत अच्छा है, स्थिति अच्छा है इसका मतलब आपके पास शांति, सुख, आनंद, प्यार बहुत ज्यादा है। दिन ब दिन वो स्थिति बढ़ता जाएगा। तब आपको खुशी होता है। तो कभी भी सारे दिन में जो भी कर्म करो, मुझे इस दुनिया से जाना है करके संकल्प नहीं आता है। ये मुझे दुख देते हैं, मुझे तंग करते हैं, इनका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, इनके संस्कार मेरे साथ मिलता नहीं है, ये सभी सोच संकल्प आपके मन में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप किसी के साथ लोन में नहीं हो ना। सभी को आपने पेमेंट कर दिया। अब कि तो उतना स्टॉक है, या अभी भी अज्ञानी होकर स्थूल कमाई में अपना धन, समय, संकल्प व्यतीत कर रहे हो? अपने को चेक कीजिएगा। तो आत्मिक उन्नति को सदा बढ़ाते जाएगा। इससे आप जानते हैं, जो बैंक बैलेंस रहता है ना सेविंग्स बैंक अकाउंट में, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। आपके पास बिल्डिंग है, सेल करना टाइम लगेगा। आपके पास व्हीकल है, सेल करने के लिए टाइम लगेगा। धन है, सेल करने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन आपके पास सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा है, तो गूगल पे द्वारा, फोन पे द्वारा, चेक द्वारा, डिमांड ड्राफ्ट द्वारा, बाय कैश, कभी भी आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। ये तो स्थूल के लिए हो गया। लेकिन वायुमंडल से आपने जो लिया है, पंच तत्वों से लिया है, मनुष्य आत्माओं से लिया है, उसके लिए क्या करते हैं? इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मिक कमाई को, कमाई की तरफ ज्यादा अटेंशन रखना, उसको ज्यादा करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एडिशन, तीव्र पुरुषार्थ करना। इससे अब सारे दिन, आगे के सारे जिंदगी अकाल मूरत बन जाएंगी। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। जैसे कि
आप फ्रिज लाते हो, सोफा लाते हो, कॉट लाते हो, ऐसे अलग अलग साधन। इसके पहले भी बाबा ने कहा ना, जो शरीर के आगे समस्या को फेस करने के लिए टैबलेट्स, मशीनरी, इसे भी लाते हो, ऐसे आत्मा की उन्नति का भी साधन अपनाओ। क्या है वो साधन? शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्तियां, ये साधन जैसे स्थूल साधन दिखाई देता है ना, ऐसे वो निराकार साधन भी आपको क्या होता है, फील होता है। इसी के लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। अकाल मूर्त स्थिति माना, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए मुझे आज बहुत टेंशन है, मुझे ज्यादा चिंता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे भी हो रहा है, किसी द्वारा आपको स्थूल में या सूक्ष्म में आपका स्थिति तंग हो रहा है, इसका मतलब जिनको जितना पेमेंट देना चाहिए आपने नहीं दिया है। हर महीने में एंड में आप वेजिटेबल वालों को, या घर में आप रेंटेड है उनको भी पेमेंट करना पड़ता है, बच्चों का स्कूल फीस पेमेंट करना पड़ता है, या ग्रोसरी शॉप वालों को पेमेंट करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल बिल, फोन बिल, बहुत कुछ है। सभी को पेमेंट कर दिया तो कोई आपको तंग नहीं करता है ना। किसी को पेमेंट नहीं किया तो बार बार वो मैसेज भेजता है। इवन आपने बैंक से लोन लिया है, एवरी मंथ आप ईएमआई पेमेंट करते रहेंगे तो वो आपको तंग नहीं करेंगे ना। ऐसे बाबा कहते हैं, किसी के द्वारा आपको दुख आ रहा है, इसका मतलब आपने उनको पेमेंट नहीं किया। आप कह सकते हैं हमने उनसे क्या लिया, कितना पेमेंट करना है, हमको क्या मालूम। ओके, आपको मालूम नहीं है ना। आपके पास ओबीडियंट पीए, पर्सनल असिस्टेंट है ना, मैनेजर है ना, कौन? बाप दादा। कमाई करके उनके हाथ में दे दो, वो पेमेंट करेगा। तब देखो, और भी इस दुनिया में रहना है, और भी सेवा करने के लिए उमंग, उत्साह, कमाई आता रहेगा। वो डिफरेंस आपको पता चलता है। इसलिए सदा शिव बाबा के जैसे अकाल मूर्त स्थिति माना, दुनिया में कितना भी दुख हो, दर्द हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका कमाई और पेमेंट सदा चल रहा है। तो ऐसे हर रोज आत्मिक उन्नति करते हुए उस साधन को इकट्ठा करते चलो, और अकाल मूर्त की स्थिति में स्थित हो जाओ। कभी भी आपकी आंखों में, शरीर का आंख हो, मन की आंख हो, दुख का, दर्द का आंसू नहीं आना चाहिए। ओके, कभी कभी शरीर के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, कड़वा 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 मेडिसिन लेते हैं, दर्द होता है तब आंसू आता है, ठीक है, लेकिन चिंता का आंसू नहीं आना चाहिए। किसी ने कुछ कहा, फीलिंग वो नहीं आना चाहिए। वो आ गया तो जितना चाहिए उतना आप कमाई नहीं कर रहे हो। जो स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझकर चलते हैं, वह अकाल मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्या से बच जाते हैं। अरे मैं तो आत्मा हूं, मुझे विनाश हो ही नहीं सकता है ना। विनाश किसको होता है? शरीर को होता है ना। और शरीर को विनाश होगा, शरीर को प्रॉब्लम होगा, शरीर के लिए पैसे इकट्ठा करके रखो, ये रखो, वो रखो, तो शरीर समझते हो तो आपको डर रहता है कि मैं मर जाता हूं, मुझे मृत्यु है। जब ध्यान का अप्लीकेशन करते हो कि मैं एक आत्मा हूं, तो आत्मा का मृत्यु नहीं है ना। जब मृत्यु ही नहीं है, आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता है, कोई उसको थप्पड़ भी नहीं लगा सकता है, तो क्यों डरते हो? जो भी समस्या शरीर के लिए है ना। इसलिए जब आत्मा का ध्यान नहीं है और आत्मिक स्वरूप में नहीं रहते हैं, तो ये सारी समस्याएं आ जाती। तो अपने को सदा आत्मा समझकर मन बुद्धि को अपने घर में बिठा देना। जिसे कहते हैं ना, कोरोना आ गया, घर में बैठिएगा। युद्ध चल रहा है, घर में बैठिएगा। बाढ़ आ गया, घर में बैठिएगा। सुहानी सुनामी आ गया, घर में बैठिएगा। जब भी समस्या आता है, कहते हैं घर में बैठो। हम शरीर का घर में बिठाते हैं, लेकिन मन बुद्धि को आत्मा में या बाप दादा की गोद में बिठाओ तो क्या होता है, निराकार नेगेटिव एनर्जी का, दुख दर्द का, आत्मा से निकला हुआ वो दर्द का एहसास भी आत्मा को नहीं होता है। तो ये प्रैक्टिस हमको करना है। स्पेशली बाबा ने ये हफ्ते में कहा
कि बच्चे आत्मिक उन्नति होना है तो हर रोज वरदान और स्लोगन उसकी तरफ अटेंशन रखना। क्योंकि हम बाबा को कह रहे हैं बाबा क्या क्या करें, दिन में तो 4 मुरली पढ़ते हैं, 5 क्लासेस सुनते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। तो बाबा ने कहा एटलीस्ट उस दिन का वरदान और स्लोगन उसकी तरफ तो अटेंशन रखो। तो बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहने के पहले ही, एक दिन पहले हमको बाबा वरदान और स्लोगन का एक्सप्लेनेशन देते हैं। थोड़ा उसका तरफ हम अटेंशन रखते हैं तो वो क्या है, इसके लिए बाबा ने कहा है, किस एरिया में कहा है, उसके लिए मुझे क्या साधना करना है, ये हमको क्लियरली पता चलता है। इसलिए बाबा को थैंक यू। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियां को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। मन का चिंता है और शरीर का तो रहता ही है। मन की परिस्थिति इससे दूर होने के लिए मैं शरीर हूं ए भान से बाहर आ जाइएगा। मैं आत्मा हूं इस स्मृति में सदा रहिएगा। तब आपको कभी भी दुख का एहसास नहीं होता है और काल समय आपको तंग नहीं करता है। हर सेकंड आप अपने जिंदगी को मस्ती के रूप में, उमंग उत्साह के रूप में आप क्या करते हो, एंजॉय करते हो। कभी भी अपने मन से, मुख से ये नहीं आता है आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज मैं टेंशन में हूं, आज मुझे मूड नहीं है। ये बात आपके मुख से नहीं आता, क्योंकि मन से सुख लेना वो आपके हाथ में है ना। दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन मन आप जहां रखते हो उसके आधार पर आपको मिलता है। दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान अपना शक्ति, प्यार, स्नेह, आशीर्वाद सदा देता है ना। हाँ, कहाँ भी विनाश हो गया, आपको दूध नहीं मिल सकता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को ये नहीं तो भी चलेगा, लेकिन इंटरनेट और सिग्नल जरूर चाहिए। हाँ, भोजन नहीं है तो भी चलता है, नींद नहीं है तो भी चलता है, लेकिन इंटरनेट चाहिए। भविष्य में थोड़ा समय में आपको पता चलेगा, इंटरनेट न रहने के कारण लोग क्या हो जाते हैं, मैड बन जाते हैं। क्योंकि आज लोग ज्यादा समय इंटरनेट के साथ रह रहे हैं। हाँ, मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट है ना, उसके ऊपर इतना डिपेंड हो गए हैं। वो नहीं है तो समझ लो पहाड़ निकल कर इनका सिर पर गिर गया है, ऐसे उनको लगने लगता। कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सब उसके ऊपर क्या है, बांधा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है ना। क्योंकि हम साधन के ऊपर है ना बहुत डिपेंड हो रहे हैं। वो नहीं है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ के ऊपर डिपेंड होता है, माँ नहीं है तो उनको बहुत मुश्किल होता है ना। कभी कभी घर में हम ये भी देखते हैं, पति इतना पत्नी के ऊपर डिपेंड हो जाता है, पत्नी घर में नहीं है तो कौन सा चीज का है पता ही नहीं चलता, वो फोन करके पूछते हैं ये आइटम कहाँ रखा है, वो आइटम कहाँ रखा है ना। क्यों, पहले तो देखते नहीं है ना। इसी स्थूल साधन के ऊपर हम बहुत डिपेंड हो गए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्मिक स्थिति को बढ़ाओ, अपने को शरीर समझना ए भान से बाहर आ जाना। स्लोगन, कोई भी बात जो बार बार फील करता है वह फाइनल में फेल हो जाते हैं। कोई भी दुख का बात हो, चिंता का बात हो, उसको आप बार बार मन में लेकर आते हो कि ऐसे नहीं होना चाहिए था ना। ज्यादातर माताएं क्या करते हैं, मुझे ऐसे ही पति मिलता है क्या, पति के ऊपर ज्यादा अटेंशन, बच्चों के ऊपर मेरा भाग्य ही ऐसा है। देखो, हमारा सेंटर टीचर ही ठीक नहीं, और योगेश भाई जो भी कहते हैं ना हमारे कमी के लिए कहते हैं, है ना। उनको कैसे पता चलता है, मैं थोड़ा ही कहता हूँ, बाबा तो कहता है ना। इससे क्या होता है, कोई भी बात को आप बार बार, जो नेगेटिव बात को फील करते हो, फाइनल में वही आपको याद आने लगता है। कहाँ भी आपने पैसा रखा होगा, कुछ अपने जिंदगी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गया होगा, किसी ने आपको डांटा है या आपने किसी को डांट लिया, कोई भी ऐसे बात को आप मन में ऐसे स्ट्रॉन्ग सील डालकर रख देते हैं ना, तो अंतिम समय में फाइनल पेपर में वही बात आपको बार बार खींच लेता है। तो फाइनल पेपर में आप क्या बन जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसलिए किसी भी बात को ज्यादा मन में मत रखना है। बात आ गई
उसका कुछ समाधान चाहिए तो बाबा के आगे रखिएगा, समस्या का समाधान ले लीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व, बिंदु लगाओ, आगे बढ़ते चलो। जो भी बात कॉमा में रखा, एक्सक्लेमेटरी मार्क में रखा, क्वेश्चन मार्क में रखा, वो बार 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 क्या होगा, आपके सामने आता रहेगा। इसलिए जितना होता है जिंदगी ड्रामा, उसको क्या करिएगा, बिंदु लगाइएगा, फुल स्टॉप। ओके, ओम शांति।